ये कहानी है उस उथल-पुथल भरे क्रांतिकारी दौर की जिसने आज के यूरोप को बनाया। चलिए समझते हैं कि कैसे आज़ादी और राष्ट्र के विचार एक ऐसी ताकत बने जिसे कोई रोक नहीं सका। तो बात शुरू होती है 1789 से। फ्रांस की सदियों पुरानी राजशाही यानी औसिया रिजीम बस ढहने ही वाली थी। उस वक्त फ्रांसीसी समाज में बहुत ज्यादा गैर बराबरी थी। 97% आबादी के पास कोई ताकत ही नहीं थी। सारा का सारा टैक्स यही थर्ड एस्टेट देता था, जबकि पादरी और अमीर लोग कुछ भी नहीं देते थे। ये क्रांति जो सुधारों के लिए शुरू हुई थी, जल्द ही आतंक और पूरी तरह से अराजकता में बदल गई। इस अफरा तफरी ने एक पावर वैक्यूम बना दिया और यहीं से एंट्री होती है एक महत्वाकांक्षी जनरल की। नेपोलियन बोनापार्ट एक पहेली है। एक तरफ वो क्रांतिकारी विचार फैला रहा था, दूसरी तरफ एक तानाशाह था। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उसके सुधारों ने फ्रांस को स्टेबल किया और कानूनों को मॉडर्न बनाया। लेकिन उसकी हद से ज्यादा महत्वाकांक्षा ही उसके इतने बड़े साम्राज्य के पतन की वजह बनी। अब नेपोलियन के हारने के बाद पुराने राजाओं ने वियना कांग्रेस में मानो घड़ी को पीछे घुमाने की कोशिश की। मैटरनिक की लीडरशिप में उनका मकसद था पुरानी व्यवस्था वापस लाना और क्रांति के आइडियाज को खत्म कर देना। लेकिन इन नए विचारों को रोकना नामुमकिन था। जैसा कि मैटरनिक ने कहा, ये तो होना ही था। और फिर 1830 और 1848 में क्रांतियों की लहरों ने पूरे यूरोप की इस कंजर्वेटिव व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। इसी सियासी उथल-पुथल के बीच एक और क्रांति चुपचाप समाज को बदल रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रीज की वजह से नए क्लास बने और यहीं से लिबरलिज्म और सोशलिज्म के बीच टकराव शुरू हुआ। लेकिन इस दौर का सबसे पावरफुल आइडिया नेशनलिज्म साबित हुआ, जिसने यूरोप का नक्शा ही बदल दिया। इटली में इन तीन बड़े चेहरों की कोशिशों ने मिलकर एक नए देश को जन्म दिया और जर्मनी में चांसलर बिस्मार्क ने अपनी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से देश को एक कर दिया। तो 1870s आते आते ऑशिया रिजीम तो खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली थी पावरफुल नेशन स्टेट्स ने। इस पीरियड को डुअल रेवोल्यूशन भी कहते हैं, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल, जिसने मिलकर सब कुछ बदल दिया। इसकी विरासत ही तो आज की दुनिया है, जो डेमोक्रेसी, सिविल राइट्स और नेशनल आइडेंटिटी पर बनी है। लेकिन ये विरासत कॉम्प्लेक्स है। इसमें मॉडर्न डेमोक्रेसी के साथ साथ तानाशाही के बीज भी छिपे थे।